भगवान कृष्ण की नगरी के मात्र दर्शन करने के लिए इस उद्देश्य से यहाँ पर वो आए हैं। विशेष शर्मा जी, विशेष शर्मा जी देश के बहुत ही हास्य और व्यंग के श्रेष्ठ कवि हैं, जिनको सारे देश में बड़े मान और सम्मान के साथ बुलाया जाता है। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, मैं इनके घर पे गया, इनका लड़का मुझे बाहर ही खड़ा मिल गया। मैंने कहा बेटा पापा हैं? बोला कौन से वाले? तो मैंने बेटा कितने पिताजी हैं? कि लिखित पढ़त में तो 5 हैं। मैंने कहा 5 पिताजी? कि अंकल ताज्जुब क्यों करते हो, आपके गिनाऊंगा तो पूरे 6 बैठेंगे। तो मैंने कहा गिना। अब बच्चे का जवाब सुना, आनंद लेना साहब। बच्चा बोला ये बताओ परम पिता परमात्मा सबका पिता है या नहीं है? मैंने कहा है। तुम्हारे अपने पिताजी तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं है? मैंने कहा हैं। अपनी पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने पिताजी। कितने हो गए? मैंने कहा 3। चौथा बताऊं? मैंने कहा बता। चौथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और 5वें का आनंद लेना। बोला 5वां बताऊं? मैंने कहा बता। कि जब गाय हमारी माता है तो सांड कौन हुआ? और 6वां अगर आपके पास तक पहुंचता है तो आनंद लेना उसका पूरा पूरा। बोला 6वां बताऊं? मैंने बता। कि जब अपन कहीं दबती है, कहीं फंसती है, तो गधे को भी बाप बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं? तो इस तरह की कविताओं से आपका मनोरंजन करने वाले भाई विशेष शर्मा जो हमारे बीच में लखीमपुर खीरी से पधारे हैं, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से, हिना फातमी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। अपना गम लेके कहीं और जाया जाए, कि अपना गम लेके कहीं और जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूँ करने, कहीं रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जो रोते हुए बच्चे को हंसाने का काम करते हैं, ऐसे कवि का नाम होता है विशेष शर्मा, जो हमारे बीच में लखीमपुर खीरी से पधारे हैं। वो आएँ, आप लोग जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। संचालक जी ने बड़े आदर और सम्मान के साथ में हमको बुलाया है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इतना सम्मान दे दिया है कि वो समझ लो कि हमारी 7 पीढ़ियां इसी में पलती रहेंगी। वास्तव में बहुत दूर से चलकर आया हूं, आप सबके दर्शन हुए, मैं धन्य हुआ। इन्होंने जो बात बताई, एक बात मैं भी बताना चाहता हूं कि एक बार ये हम और राहुल भाई पहुंच गए इलाहाबाद कब सम्मेलन में। कब सम्मेलन कैंसिल हो गया, जब कार्यक्रम में नहीं हुआ तो पैसे कैसे मिलें? अब वापसी के पैसे नहीं है को बड़ा गड़बड़। हमने कहा दादा कुछ दिमाग लगाओ, हमारे पास तो है नहीं, तुम्हें लगाओ दिमाग। तो कहा देखो कुछ सोचते हैं। कहा हम आए हैं इलाहाबाद तो चलो संगम नहा लिया जाए। ने कहा चलो। गंगा जी के किनारे हम चल रहे थे, घूम रहे थे दोनों लोग। दिमाग में इनके चल रहा था कि घर कैसे जाया जाए, पैसे कैसे बने जुगाड़। इन्होंने कहा कि विशेष जुगाड़ तो बन गया। हमने कहा बताओ दादा। कहा देखो एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा है डूबने से बचाने वाले को 2000 रुपये इनाम मिलेंगे। तो हमने कहा इसमें कौन बड़ी बात है। कहा बात तो हल हो गई, हम 2 लोग हैं ना, काम हो गया। इन्होंने हमसे कहा उतर जा पानी में। मैं उतरा और धीरे धीरे वास्तव में हम गहरे पानी में जाने लगे। हमने कहा दादा बचाओ वरना हम डूब जाएंगे। लेकिन ये बड़े आराम से चलते टहलते हुए चल रहे थे। हमने कहा दादा बचाओ वरना हम डूब जाएंगे। इन्होंने कहा कि विशेष चिंता मत करो, आगे दूसरा बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है लाश निकालने वाले को 5000 इनाम। इतने तो हमारे ये शुभचिंतक हैं, इतने हमारे शुभचिंतक हैं। वहाँ तमाम सुरक्षा कर्मी थे तो हमको बचा लिए। अच्छा अब दूसरी समस्या पैदा हो गई, पैसे तो थे नहीं, भूख भी लग गई। अब हम जाएं ना, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? इनको कोई और नहीं, हमको कोई ठौर नहीं। इनके पीछे पीछे हम चलते रहे। ये एक ढाबे में घुसे, हम भी ढाबे में घुसे। फिर हमने डरते डरते कहा दादा हमको भूख लगी है। तो कहें चलो दूर बैठ जाओ। बैठ गए दूर, खाए पिए खूब। 20 मिनट के बाद में ये खड़े हुए काउंटर पे गए और कहा कि भैया हमारा हिसाब करो कितने हुए। कहा 180 रुपये हुए। तो कहा हाँ 180 हुए, काट लो ना, पैसे तो हमने दिए हैं 500 रुपये। अब दुकानदार चकरा गया, कहा पैसे तो उसने दिए नहीं है। अब उसने दुकानदार ने इनको पकड़ा, कहा कि नहीं पैसे तुमने नहीं दिए। इन्होंने कहा दिए, कहा नहीं दिए, कहा दिए। झगड़ा होने लगा। जब खूब झगड़ा होने लगा तो 10-20 लोग भी आसपास के आ गए। कहने लगे क्या बात भाई, क्या बात भाई? वही बात, पैसे दिए पैसे नहीं दिए। तब तक हम पीछे से उठे, वहाँ पे हमने बुद्धि लगाई। हम आए दुकानदार के पास आए और बोले, हमने कहा भैया तुम दोनों की लड़ाई में
हमारा 500 का नोट मत भूल जाना। अब दुकानदार के होश उड़ गए, उसने कहा पैसे तो इसने भी नहीं दिए, लेकिन अगर इससे भी कहते हैं कि तुमने पैसे नहीं दिए तो इतने लोग खड़े हैं, सब लोग कहेंगे एक झूठ बोलेगा दूसरा झूठ नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोई बचो कैसे। तो उसने कहा हाँ भैया तुम्हारे याद हैं। हमने कहा जल्दी निकालो। उसने हमको पैसे भी दिए, हम तो बाहर आ गए। अच्छा, इनने हमको डूबते डूबते छोड़ के आए थे, हम बड़ा खुश कि आज राहुल फंस गए। हमने कहा दुकानदारवा छोड़ना मत, इसको पकड़ के लाठी 3-4 मार इसके। हमने कहा निकाल दे सब कसर। लेकिन इन्होंने साहब इतनी बढ़िया बुद्धि लगाई, क्या बताएं, गजब की बुद्धि लगाई। दुकानदार ने कहा, जब झगड़ा हो रहा था, दुकानदार ने कहा एक बात बताएं। कहा बताओ। कहा कसम खा जाओ। अच्छा, गंगा जी के किनारे कोई गंगा जी की कसम नहीं खाता है, ये मान्यता है। दुकानदार ने कहा कि गंगा जी की कसम खाओगे? इन्होंने कहा हाँ खाएंगे। लोटे में गंगा जल लाया, इनके हाथ में रखा। अब इनकी यहाँ पे बुद्धिमानी देखना। इन्होंने कहा इस लोटे में जो कुछ है उसकी कसम, गंगा जी का नाम ही नहीं लिया। इस लोटे में जो कुछ है उसकी कसम खाता हूं, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, झूठ बिल्कुल नहीं कहूंगा। जैसे पैसा विशेष शर्मा ने दिए वैसे पैसे हमने दिए। बढ़िया है भाई, बड़े विचित्र व्यक्ति। तो अभी तमाम बच्चों की बातें हुई, प्यार मोहब्बत की बातें हुई। साहब आपके बीच में आया हूँ, ये सब बड़े कवि हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं कविता पढ़ने के लिए। कोने कोने में तो हालांकि चूहे जाते हैं, लेकिन ये भी जाते हैं। तो मैं इन कवियों की ओर से आप प्रबुद्ध श्रोताओं के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित कर लेता हूं। उसके बाद मैं सीधे औकात पे आ जाऊंगा। कतई कोई बुद्धि लगाने की बात नहीं है, आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, यकीन मानिएगा। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि जीवन है या न मोले बड़ा, इसे कौने हु काज लगाऊ है भाई। जीवन है या न मोले बड़ा, इसे कौने हु काज लगाऊ है भाई। आज की रात सुनो कविता, बरसे रस प्रेम नहाऊ है भाई। कि ओज श्रृंगार के गीत सुने और हास्य में मौज मनाऊ है भाई। और प्यार दुलार के भूखे कवि एक बार तो ताली बजाऊ है भाई। प्यार दुलार के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मैं भगवान कृष्ण जी के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करके अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं। साहब स्वागत है, स्वागत। कि हे प्रभु, आपने आपकी कृपा से यह सृष्टि आज इस तरह से संचालित है। हर व्यक्ति पर आपकी कृपा है। एक कृपा और कर दीजिए इस मानव जाति पर, तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। मैं प्रभु से वो निवेदन करता हूं, सुनिएगा। दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता उरुया का, दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता उरुया का, वाह है प्रभु जी की प्रभुताई भूली जायो ना। पंडित बंशीधर शुक्ल जी की पावन धरती से आया हूँ। अवधि की कुछ छाप अगर मिल जाए तो उसे स्वीकार करिएगा। आप अवधि की मिट्टी मैं ब्रज की मिट्टी से मिलाना चाहता हूँ। कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता और या कवा है प्रभु जी की प्रभुताई भूली जायो ना। और दौलत कमायो धन संपत्ति अपार, किंतु नी किया खराब भाई कमाई भूली जायो ना। और आज जो बोवा जाई काटा जाई वह काल, मिली है समूल पाई पाई भूली जायो ना। आज जौन बावा जाई काटा जाई वह काल, मिली है समूल पाई पाई भूली जायो ना। और हिया सने हुआ तक जाई एक शब्द प्रेम, सारा धन हिये रही जाई भूली जायो ना। सारा धन हिये रही जाई भूली जायो ना। शायद कम समझ में आई है बात, लेकिन फिर भी बजा दो ताली, कोई इसमें क्या जाता है। हाँ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत। और ये बिल्कुल ऐसा विषय है दादा जिस पर अभी तक लगभग किसी ने नहीं लिखा है, या लिखा हो तो हम नहीं जानते हैं। लिखा होगा तो वो यानी इस धरती पे नहीं है, समझ लो। अब हमने लिख दिया है, क्या होगा हाल। बस दरअसल मेरी कल्पना ये है कि जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो हम बच्चे का नाम रखते हैं बिल्कुल यूनिक, ऐसा नाम कि दुनिया में किसी ने उसका नाम न रखा हो। और ये बात यानी कि सब में है। गूगल से ढूंढेंगे, पंडित जी से पूछेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम तलाशते हैं। बच्चे का नाम ऐसा हो जो किसी ने न रखा हो। तो
एक समय ऐसा आता है कि जब सारी चीज़ों के नाम हो जाते हैं तो रोगों के नाम नहीं रखे गए होते हैं। अपने बच्चों के नाम सभी ने रोगों के नाम रख लिए हैं, रोगों के नाम पर बच्चों के नाम कहे हैं। तो मैं इस बात को मैंने एक व्यंग्य की कविता के माध्यम से आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि मिस्टर मोहब्बत अली ने गिनीज बुक में नाम पहुंचाया, मिस्टर मोहब्बत अली ने गिनीज बुक में नाम पहुंचाया, 7 बीबियों के सहयोग से 49वीं संतान पाया। मिस्टर मोहब्बत अली ने गिनीज बुक में नाम पहुंचाया, 7 बीबियों के सहयोग से 49वीं संतान पाया। और सुखीराम उन्हें पछाड़ने की होड़ से की मेहनत कमर तोड़ के सुखीराम टमाटर से छुहारा हो गए। बच्चे 1 दर्जन यानी 12 हो गए, बच्चे 1 दर्जन यानी 12 हो गए। और नवीन नाम रखने की प्रतिस्पर्धा का ऐसा स्वाद चखा, नवीन नाम रखने की प्रतिस्पर्धा का ऐसा स्वाद चखा कि छांट छांट कर सारे रोगों के नाम बच्चों में रखा, छांट छांट कर सारे रोगों के नाम बच्चों में रखा कि दांत, खाज, अकौता, छांजन, खुजली, दमा, टीबी, खांसी, नजला, बुखार, जुकाम, यही तो है मोहब्बत अली के बच्चों के नाम। दांत, खाज, अकौता, छांजन, खुजली, दमा, टीबी, खांसी, नजला, बुखार, जुकाम, यही तो है मोहब्बत अली के बच्चों के नाम। और मिस्टर सुखीराम की संतति से आप शायद अनजान हैं, मिर्गी, दौरा, धड़कन, हार्ट अटैक, स्कर्वी, एड्स उन्हीं की संतान है। कि मिर्गी, दौरा, धड़कन, हार्ट अटैक, स्कर्वी, एड्स उन्हीं की संतान है। और बच्चे बड़े हुए, कुछ सयाने हो गए। एक समय आ गया जब एक ने नाम रखा तो समाज के सभी लोगों ने इसी प्रकार के नाम रखने लगे। अब एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई कि बच्चे बड़े हुए, कुछ सयाने हो गए, प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के दीवाने हो गए। और प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के दीवाने हो गए। और मोतिया बिंद पर और रतौंधी पर इश्क का बुखार चढ़ा, रतौंधी पर इश्क का बुखार चढ़ा। उसने मोतिया बिंद से प्रेम पाठ पढ़ा, रतौंधी पर इश्क का बुखार चढ़ा। उसने मोतिया बिंद से प्रेम पाठ पढ़ा। और पायरिया के प्यार में कैंसर हुआ मस्त। उल्टी ने कहा हेलो हैंडसम दस्त, उल्टी ने कहा हेलो हैंडसम दस्त। और मलेरिया के प्यार में डेंगू मर मिटा है, मलेरिया के प्यार में डेंगू मर मिटा है। फुंसी के चक्कर में फोड़ा 50 बार पिटा है, फुंसी के चक्कर में फोड़ा 50 बार पिटा है। और अब जो है बदहजमी की शादी हैजा से होनी है, बदहजमी की शादी हैजा से होनी है। सारे बारातियों की शक्लें रोनी है, बदहजमी की शादी हैजा से होनी है। सारे बारातियों की शक्लें रोनी है, और सारे बारातियों की शक्लें रोनी है। मृत्यु का भयानक तांडव, भयानक चतुर्दिक शोर। आज हर घर अस्पताल, हर कमरा मेडिकल स्टोर, हर घर अस्पताल, हर कमरा मेडिकल स्टोर। यहाँ से अगर दादा कविता की जैसी कुछ बात आ गई हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आज हर घर की ये बात है कि हर घर में देखिए कोई ना कोई एक व्यक्ति बीमार मिलेगा आपको, और हर कमरे में कोई ना कोई दवा आपको रखी मिलेगी। ये घर घर की कहानी है कि आज हर घर अस्पताल, हर कमरा मेडिकल स्टोर। और बैंड बाजे की जगह, बैंड बाजे की जगह महिलाएं, सिर पीटती महिलाएं, बैंड बाजे की जगह सिर पीटती महिलाएं और लोगों की चीख पुकार। और दहेज में दी गई ग्लूकोज की पेटियां, अल्ट्रासाउंड मशीन, अर्थी और एम्बुलेंस कार। अरे मृत्यु का भयानक चतुर्दिक तांडव शोर। और आज हर घर अस्पताल, हर कमरा मेडिकल स्टोर। और जितने लोग उतने रोग, जितने लोग उतने रोग। बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी बर्बादी, स्वास्थ्य का पलायन, कुपोषण जैसी डायन। अरे आज पूरे जनमानस में रोगों का, नए नए रोगों का कहर है। क्योंकि खाने और पीने की चीज़ों से लेकर प्राणवायु में भी घुला हुआ जहर है, प्राणवायु में भी घुला हुआ जहर है। अरे जनसंख्या, प्रदूषण और कुपोषण के रोगों की धरती की छाती पर छाले पड़ जाएंगे। जनसंख्या, कुपोषण, प्रदूषण और रोगों की टक्कर से धरती की छाती पर छाले पड़ जाएंगे। यदि यही हाल रहा तो भविष्य में लोगों को दफनाने के लाले पड़ जाएंगे। यदि यही हाल रहा तो भविष्य में लोगों को दफनाने के लाले पड़ जाएंगे। अब मैं इसके साथ